Hello everyone. So the question here is explain any one method of crop production which ensures high yield. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी एक ऐसा मेथड बताइए क्रॉप प्रोडक्शन का जो कि हाई यील्ड इंश्योर करता हो या ज्यादा अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन हो ऐसा इंश्योर करें। सो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है, इंटरक्रॉपिंग है और क्रॉप रोटेशन है। इस आंसर में हमने इंक्लूड किया है क्रॉप रोटेशन के बारे में। सो क्रॉप रोटेशन जो है वो एक मेथड है जो कि इंश्योर करता है हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन में जो ये मेथड है इसमें होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा वैरायटी क्रॉप की वैरायटीज को एक ही लैंड में उगाया जाता है, सेम लैंड में उगाते हैं और सीक्वेंशियल सीजन में उगाते हैं। So if I give you a example to give a more understanding of what I am saying, कि पहले ईयर में सपोज या पहले सीजन में हमने लेग्यूम्स बोए, राइट। उसके बाद हमने दूसरे सीजन में ट्यूबर रूट्स बोली, फाइन। देन तीसरे सीजन में दोबारा से क्या करा, हमने लेग्यूम्स बोए और फिर चौथे सीजन में हमने फिर से ट्यूबर रूट्स बोए। तो यहाँ पे रोटेशन हो रही है क्रॉप्स की, एक के बाद दूसरा लग रहा है, फिर दूसरे के बाद फिर से पहला लग रहा है और फिर पहले के बाद फिर से दूसरा लग रहा है। तो रोटेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है इस तरीके से लैंड में बोया जाता है क्रॉप रोटेशन के मेथड में। नाउ जो क्रॉप है वो यूटिलाइज करता है बहुत पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में फ्रॉम सॉइल, और इफ जो सॉइल जो है वो सब्सिक्वेंट सीजन में बोई जाती है तो उस वजह से न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीट नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, तो सपोज अगर हमने लेग्यूम्स को बोया, राइट, लेग्यूम्स बोए हमने, जैसे सोयाबीन्स या चिकपी हमने बोई है, तो होता क्या है, लेग्यूम्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, फाइन। अब अगर हमने लेग्यूम्स बोए तो जो ये नाइट्रोजन है ये हमारी सॉइल में सप्लाई हो जाएगा, राइट, ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूम्स। तो जो सप्लाई दे देगा ये नाइट्रोजन की सॉइल में, फाइन। देन लेग्यूम्स के बाद हमने उस ही जमीन में रोटेट किया इसे सीरियल्स, लेग्यूम्स के बाद हमने सीरियल्स लगा दिए, जैसे कि वीट उगा ली या मेज उगा ली। तो क्या होगा कि जो वीट और मेज हैं या सीरियल्स हैं ये भी नाइट्रोजन रिक्वायरिंग क्रॉप्स है, इन्हें भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए। तो पहले जब हमने लेग्यूम्स लगाए थे तो वहां पे सप्लाई हो गया था सॉइल में नाइट्रोजन का। अब हमने सीरियल्स लगाए हैं तो ये नाइट्रोजन जो है वो सीरियल्स की ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, राइट। और इस तरीके से जो है फिर रोटेशन होती रहेगी। तो होगा क्या इस वजह से कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन नहीं होगा, यानी वो मेंटेन रहेगा सॉइल का न्यूट्रिएंट। तो ऐसे जो है क्रॉप प्रोडक्शन भी ज्यादा अमाउंट में होगी। और भी बहुत सारे फायदे हैं क्रॉप रोटेशन की, कि ये वीड्स का प्रोडक्शन मिनिमाइज कर देते हैं, पेस्ट इन्फेस्टेशन को मिनिमाइज कर देते हैं। और इस क्रॉप रोटेशन में के मेथड में आपको बहुत कम फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स का यूज भी रिड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से ज्यादा यील्ड मिलती है क्रॉप्स की। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।